आज भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से जसपुर नगर के इस हृदय स्थल रंजीता स्टेडियम में बहुजनों के कई ज्वलंत मुद्दे को लेकर जो प्रबोधन कार्यक्रम रखा गया है, इस प्रबोधन कार्यक्रम के अवसर पर उद्घाटन सत्र के दरमियान सबसे पहले मैं, चूंकि ये सरगुजा जसपुर का इलाका जो है हम अच्छी तरह से जानते हैं, आदिवासी इलाका है और पूरा का पूरा इलाका आदिवासियों से भरा पड़ा है। इसलिए मैं हमारे जो आदिवासी महान पुरखा धरती आबा बिरसा मुंडा जी को मैं नमन करते हुए इस भारत देश में गुलामी के दौर में सबसे प्रथम बार शिक्षा की ज्योति जलाने वाले महामना ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए और गुलामी से आज़ादी दिलाने वाले हमारे महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नमन करते हुए आज के इस विशाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एच एन रेगवाल साहब और भी हमारे जो प्रमुख वक्ता राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले थे, अभी तक पहुंचे नहीं है, माननीय चौधरी विकास पटेल जी और माननीय मुस्लिम मोर्चा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब चांद मोहम्मद साहब अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। हो सकता है दूरी की वजह से वो आते होंगे। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित मंचासी, आप सभी सरगुजा जसपुर इलाके से आए हुए, अलग अलग जिला अलग अलग तहसील विकास खंडों से आए हुए, जंगल पहाड़ों के कोने कोने से आए हुए मेरे माता भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं, अपने सारे काम धंधों को छोड़ करके आए हैं, परेशानियों को झेलते हुए आए हैं। आप सभी लोगों को जसपुर सरगुजा यूनिट जो हमारा संगठन है, उस संगठन की ओर से आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारा देश जब से आज़ाद हुआ तथाकथित आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं। जब भारत देश गुलाम था और गुलामी में हमारे बाबा साहब अपने लोगों को जब जगाने का काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी, अपने लोगों को कही थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो बात हमें याद करनी चाहिए। क्या कही थी बाबा साहब ने? गुलामी में जिन लोगों की बातें सहन नहीं होती, आज़ादी में उनकी लातें खानी होगी। ये बात बाबा साहब ने उस समय कहा था, गुलामी के दौर में कहा था। और ये बात क्यों कहा था? क्योंकि गुलामी के दौर में हमारे लोगों के साथ जानवर जैसा बर्ताव किया जाता था, उन्हें असुर कहा जाता था, उन्हें राक्षस कहा जाता था, दानव कहा जाता था। ये हालत उस समय था और उस दरमियान बाबा साहब ने ये बात कही थी। तो साथियों, 75 साल आज़ादी के बाद भी बाबा साहब के द्वारा कही गई
बातें 100% साबित होती हुई दिखाई देती है। आजाद भारत में आज आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग जंगल पहाड़ में रहने वाले लोग हैं। आदिवासियों को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के नाम पर जंगलों से, जंगल पहाड़ों से खदेड़ने का काम किया जा रहा है। माने लात मार के आदिवासियों को बाहर करने का काम किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद आजाद भारत में खनिज संपदाओं को, जो आदिवासी इलाके में आप जानते हैं कि पूरा आदिवासी इलाका खनिज संपदाओं से भरा पड़ा इलाका है, वहाँ से लाखों टन खनिज संपदा निकाला जा रहा है। लेकिन आदिवासी लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति हमारे गांव घर से निकाल के ले लिया जा रहा है। माने हमारी संपत्तियों को छीना जा रहा है। साथियों, आजाद भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को कमजोर करने के लिए डीलिस्टिंग के नाम पर हमारा समाज को लड़वाया भिड़ाया जा रहा है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी होगी। एक ही माई बाप के 4 बच्चे हुए, 2 बच्चे ईसाई हुए, 2 बच्चे नहीं हुए, और उन एक ही बाप के एक ही खून से जन्मे हुए बच्चों को आपस में लड़ाया जा